माफ़ कीजिएगा सर कि मुझे आपको इस तरह अचानक यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं नहीं चाहती थी कि इन्फॉर्मेशन लीक हो। इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं सर। लेकिन बात क्या है एसपी संध्या? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सर, सर मुझे इस सुसाइड नोट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो संभव ही नहीं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा है सर। जी सर, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से तो इसमें जो कुछ भी लिखा है हैंडराइटिंग मैच हो गई है सर। लेकिन सर, ये एक बहुत बड़ी चाल है उन टेररिस्ट की। इस नोट पे जो भी बातें लिखी है वो पॉसिबल ही नहीं है। एसपी संध्या, मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूँ। इनफैक्ट इस नोट ने मुझे भी बहुत बड़ा झटका दिया है, लेकिन हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। याद रखिए, इस वक्त हम वही एक्शन लेंगे जो ऐसी सिचुएशन में एक पुलिस डिपार्टमेंट लेती है। लेकिन ये गलत है सर, आप जानते हैं ये सही नहीं है सर। ऐसा नहीं हो सकता है। एसपी संध्या, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप किस सिचुएशन में हैं इस वक्त, लेकिन याद रखिए कि ऐसी ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट हमें फर्ज की शपथ देता है। सबसे पहले अपनी ड्यूटी, उसके बाद में अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी पर्सनल लाइफ। इस वक्त आप वही करेंगी जो आपका फर्ज कहता है। इज दैट क्लियर? यस सर। बात है जीजी, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। पता है, कल तो इन्होंने हमारा करवा चौथ का व्रत भी नहीं तुड़वाया था। अभी भी हम घूमने ही निकले थे, पता नहीं अटैक क्यों ले आए। हो सकता है जीजी, जीजो साहब माँ से माफी मांगने आए होंगे। इतना कुछ हो चुका है ना। सही कहा तुमने सुधा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तुम्हारी माँ से माफी ही मांगने आया हूँ। क्यों माफी मांगनी है? जो हुआ सो हुआ, उसमें मिट्टी डालो। माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसके लिए नहीं, जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। ऐसा क्या करने जा रहे हो जी? सुधा, अपनी माँ को मेरा संदेश देना कि मैं हाथ जोड़ के उनकी बेटी ब्याह के लेके गया था, और आज हाथ जोड़ के उनकी बेटी लौटा के जा रहा हूं। जीजो साहब, ये आप क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। मैंने मीना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए मैं उसे खुद यहाँ पे छोड़ने आया हूँ। जी आप ऐसा मत करो। आप हमारे को यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो? आपने तो मुझे कहा था कि आपने मुझे माफ कर दिया। घर पे कहा था ना आपने। तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू मेरी हर बात मानेगी, तो अब वादा मत तोड़ और ठंडे दिमाग से ये समझने की कोशिश कर कि अब तेरे मेरे बीच में कुछ नहीं रहा। इसीलिए अच्छा होगा कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जिए। लेकिन जीजो तुम साहब, किस मुंह से मुझसे बहस कर रही हो? तू भी तो बिल्कुल अपने बहन जैसी है। तो फिर अब रहो साथ में दोनों, और जो मन में आए कांड करते जाओ। लेकिन मैं अब खुद को और अपने परिवार को इस जैसी औरत की हरकतों से परेशान नहीं होने दूंगा। जी मारे को ऐसे छोड़ के मत जाओ। मैं आपके बिना ना रह पाऊंगी। मारे को जीजी क्या कर रही है? जब जीजो साहब को तेरी परवाह ही नहीं, तो इतने रोने किड़किना से क्या मतलब है? तो रुक जा, माँ को आ जाने दे। आज हम सब मिल बैठ के फैसला करेंगे कि सबको कैसे संभालना है। सर, आप प्लीज कम इन सर। हाँ,
क्या बात है सर? अचानक से यहाँ पर? मैं आप सबके लिए पानी लेकर आता हूँ। एक मिनट, इट्स ओके जाकिर। ओके एटलीस्ट सर बैठ तो जाइए सर। क्या बात है सर? कोई इमरजेंसी? राजकुमार के केस से रिलेटेड कुछ? मैं वैसे भी पुलिस स्टेशन आ ही रहा था, आप लोग को यहाँ आने की। हाँ जाकिर, हम तुमसे शायद राजकुमार के बारे में ही बात करने आए हैं। सर इस केस में स्पेशली हमें किसी भी शायद को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सर हर इन्वेस्टिगेशन में सही रास्ते बाद में मिलते हैं, शुरुआत में सब कुछ अंदाज ही होता है। तो जाकिर, तुम इस बात से एग्री करते हो कि हर पॉसिबिलिटीज पर, हर शायद पर हमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? ऑफ कोर्स सर, क्योंकि इस केस में जितनी भी सफलता मिली हमें इन अंदाजों की वजह से मिली है। एसपी संध्या, सुना आपने? जाकिर भी ऐसे अंदाजों को गलत नहीं मानता। चलिए, आपका काम आसान हो गया। अब बगैर हिचकिचाहट आप अपना काम कर सकती हैं। कैसा काम सर? मैं कुछ समझा नहीं। क्या बात है संध्या? जाकिर, हमें ऐसे कुछ क्लूज मिले हैं कि तुमने राजकुमार को जेल से भागने में मदद की है। What? क्या बोल रही हो? मिस्टर जाकिर, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी टीम के साथ कोऑपरेट करेंगे। हम आपके घर की तलाशी लेने आए हैं। तलाशी? सर, मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेशन करूंगा, पर आपको मुझे पहले ये बताना होगा कि किस आधार पर आप मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं। जाकिर, वो कांस्टेबल साबरमल था, उसने आज अपने घर पर सुसाइड कर लिया। इस पर हमें शक था कि उसने अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाया था, क्योंकि उस वक्त वो उसी जेल में ड्यूटी कर रहा था जहां पर राजकुमार था। इसी आधार पर हमारा शक इस पर और गहरा हो गया था। ओके, तो इस सब से मेरा क्या रिलेशन है? मैंने क्या किया? उसने अपने सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिखा है, और ये भी कि तुम्हारे ऑर्डर्स पर उसने तुम्हारे साथ मिलकर राजकुमार के भागने में मदद की। आप लोग ये बिलीव करते हैं? सर, मेरे आज तक के ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने आज तक जितनी भी मेहनत की, जितनी भी ईमानदारी दिखाई, वो सब कुछ इस कागज के टुकड़े के सामने छोटी पड़ गई। आई डोंट नो क्यों आप दोनों को ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये साजिश है। राइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ गई है जाकिर। उनके मुताबिक लेटर कांस्टेबल साबरमल ने ही लिखा। सही है, जाकिर सर के नाम पे कुछ विदेशी बैंक के पेपर्स मिले। सर ये देखिए, हमने बैंक से वेरीफाई करवाया है, हाल ही में बड़ी रकम इस अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। मिस्टर जाकिर, हम आज इसी वक्त तुम्हारी सर्विसेज से सस्पेंड करते हैं। आपके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाएगी। किस अकाउंट की बात कर रहे थे? तो मेरे विदेश में कौन से अकाउंट है यहाँ पर? ये मेरा नहीं है सर। ये देखो जाकिर, जो कुछ भी हुआ है हमें पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि हम बगैर इंक्वायरी के उससे खारिज नहीं कर सकते। जब तक ये इंक्वायरी चलेगी तुम सस्पेंड रहोगे। जब तक आपके ऊपर इंक्वायरी चलती रहेगी आप पुष्कर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे।
एसपी संध्या, जाकिर की सर्विस रिवॉल्वर और इनके बैच को जब्त कर लो। एसपी संध्या, दिस इज एन ऑर्डर। I'm really sorry, Zakir. सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम डिपार्टमेंट को सहयोग करोगे। तुम्हें इंटेरोगेशन के लिए पुलिस हेडक्वार्टर चलना होगा अभी। बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा साहब। छोरा पूरा बाजार छान मारा भाभो, और यहाँ तक कि नुक्कड़ में चाट पकोड़े की दुकान भी देखी, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं भाभो। कल से जब मीना बेहोश हुई थी ना, तब से विक्रम परेशान था। ना जाने कट्ठे लेकर गए। कान्हा, कैसा है तू? देख संतोष, सूरज बेटा, कान्हा आ गया। कैसा है बेटा? दादा की दादी की याद अभी है कि नहीं थाली पर? अरे खिलौने हैं। कान्हा, लड्डू खाएगा? अरे संतोष, जा जल्दी लेके आ। अब आ लेकर आओ। लड्डू खा, लड्डू। कान्हा, तू एकलो आयो? रे मारा राम जी, छोरा, मारे को लागे जी दाइसा से छुप छुपा कर आया। तू इसे छोड़ा, मैं अबारी लड्डू ला कर दूं, नहीं तो दाइसा नाराज हो जाएगी। ना है संतोष, अब
नाराजगी की कोई बात को नहीं। मैं तने बोली थी ना कि जी दिन तू मीनूड़ी ना सारा फसाद की जड़ ने घर से निकाल देगी, मैं खुद रिश्ता जोड़ना आऊंगी तेरा घर। जी। और तू पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो अब मेरी बारी है। देख क्या भागी भागी आई हूँ तेरा मुंह मिठो कराना। ले ले मिठाई खा। अरे मीना पीननी? हाँ मीना है ना, मैं बिना विक्रम वो तो क्या जो ये दाइसा कह रही है सही है? हाँ भाई साहब, मैं मीना को उसके घर छोड़ आया हूँ। क्यों? मतलब ऐसे कैसे छोड़ा? कुछ और कांड किया क्या उसने? ऐसे अचानक से फैसला क्या कर लिया? नहीं बाबू, लेकिन अब कुछ और करने को बचा ही क्या था। सारी हदें तो पार कर चुकी थी और मैं अब उससे अपनी आंखों के आगे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तू सही कहती थी बाबू कि मैं दो नाव में एक साथ सवार नहीं कर सकता, मुझे एक नाव चुननी ही पड़ेगी। बस मैंने अपनी नाव चुनी। हाँ हाँ। दाई साहब, अगर आपकी मंजूरी हो तो क्या मैं कान्हा के साथ कुछ वक्त बिता सकता हूँ? थोड़ी देर बाद मैं उसे आपके घर छोड़ दूंगा। रही मैं पूछने की क्या बात है? टाबरा को कोई बंटवारा हुआ कि कदे? जितनी देर मर्जी खेल है, जा ले जा ले जा। कल तक जो सोच रहे थे हमारी कोशिश रंग ला रही है, और आज विक्रम अचानक मीना को मायके छोड़ाया। अब इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ेंगे कैसे? एसपी संध्या, कांस्टेबल सावरमल की सुसाइड नोट पड़ी है। मैं कांस्टेबल सावरमल अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना माना जाए। मैंने अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया। राजकुमार और उसके गैंग के साथ मिलकर मोटी रकम के बदले उनकी मदद की, मगर आज मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। इस छाती पे बहादुरी के मेडल के साथ जीना है, गद्दार के छापे के साथ नहीं। इसलिए मैंने आत्महत्या का फैसला लिया। मैं अपने सभी बड़े अधिकारियों से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हुआ, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभा के जाना चाहता हूँ। उस बड़े ऑफिसर का नाम बताना चाहता हूँ जिसने मुझे इस गद्दारी के लिए उकसाया, जिसके कहने पर मैंने जेल में कोम्स को मीठा खिलाकर राजकुमार की भागने में मदद की। उसी अधिकारी के कहने पर मैंने वो खास तरह का ताबूत जेल में मंगवाया जिसमें छिपकर राजकुमार भागा था, और उस अधिकारी का नाम है एएसपी जाकिर सिद्दीकी। जय हिंद। झूठ है सर। मैं आप लोगों से फिर से कहता हूं सर, ये साफ साजिश है सर। ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि संध्या और मैं इस केस को पूरा करने के बहुत करीब आ चुके हैं। इसलिए मुझे इस केस से हटाने की साजिश रची जा रही है सर। प्लीज बिलीव मी,
हम भी यही उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो रिजल्ट हो वो आपके फेवर में हो मिस्टर जाकिर सिद्दीकी। लेकिन जब तक तुम बेदाग साबित नहीं हो जाते ना तो तुम राजकुमार के केस पर काम करोगे और ना ही अपनी पोस्ट पर बने रहोगे। सर, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप कांस्टेबल सवरमल के इस सुसाइड नोट को अहमियत दीजिए, लेकिन साथ साथ जाकिर के सर्विस रिकॉर्ड और उसके इस केस में ईमानदार कोशिशों को भी नेगलेक्ट मत कीजिए। इस केस में मैं और जाकिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। करवा चौथ पार्टी में भी राजकुमार के टीम के हथियार पकड़ने में जाकिर का बहुत बड़ा रोल रहा है। सर, आज मैं और जाकिर उन टेररिस्टों के प्लान का सबसे बड़ा कांटा बन गए। हो सकता है ये उनकी साजिश हो। सर, हम जीत के बहुत करीब हैं। I totally agree with you, एसपी संध्या। लेकिन जाकिर सिद्दीकी के खिलाफ मिले हुए सबूत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस केस का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तुम इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और अगर इस शहर में भी कहीं जाना है तो तुम एसपी संध्या को बता के जाओगे। इज दैट क्लियर? एसपी संध्या, जाकिर सिद्दीकी का पासपोर्ट जब्त कर दीजिए। और एक बात, इस केस को मीडिया से जितना आप दूर रखेंगे उतना अच्छा है। हम नहीं चाहते कि मीडिया इस केस पर गंदगी उछाले जिससे पुलिस की इमेज खराब हो।